शिमला में एक मंच पर जुटे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता लोकतंत्र और संविधान का हवाला देकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा डेमोक्रेसी का अतिक्रमण करना चाहती है बीजेपी। शिमला में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने की पीसी। इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। कहा इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटने वाली पार्टी न करे लोकतंत्र बचाने की बात। हमीरपुर में प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी ने दिया बयान। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए हैं सवाल। शिमला में हर्ष महाजन के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। हर्ष महाजन को बताया मैच फिक्सिंग करने वाला ब्रोकर। का प्रदेश की राजनीति के खलनायक है हर्ष महाजन। कुल्लू में सैलानियों के लिए आकर्षण बना कुल्लू बस अड्डा। लोगों को मिल रही बेहतर सुविधा। बस अड्डे के प्रवेश द्वार का भी होगा सौंदर्यीकरण। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सोलन के नालागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शिरकत की। अपने नालागढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सरकार को गिराने की साजिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जनता में इसको लेकर के काफी रोष है। इन चुनावों में कांग्रेस चारों लोकसभा सीटें जीतेगी और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बढ़िया रिस्पांस इस सीट पे लगातार आ रहा है और आज उसी सिलसिले में नालागढ़ में कुछ कार्यक्रम है, कुछ लोगों से मिलना है। सर, किस तरह का माहौल चल रहा है? क्या लगता है कि चारों सीटों में कांग्रेस की किस तरह का? नहीं, देखिए कि चुनाव से पहले कुछ लोगों ने साजिश षड्यंत्र रचा था और अब वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अब पार्टी और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये कतई भी पसंद नहीं किया है कि यहाँ पे जो है दल बदल किया जाए, यहाँ साजिश की जाए या षड्यंत्र किया जाए या सरकार गिराने का प्रयास हुआ। एक राज्यसभा की सीट जरूर उन्होंने हासिल की इस सारे चक्रव्यूह में, लेकिन 9 लोग उन्होंने सड़कों पे कर दिए। और हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में मतदान होना है। इससे पहले शिमला में इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता एक मंच पर जुटे। साझा प्रेस वार्ता के जरिए इंडिया अलायंस ने गठबंधन की एकता का संदेश देने की कोशिश की है। वहीं साथ ही देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए विभिन्न दलों को एक साथ आने की बात कही है। इस दौरान कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीआईएम के पूर्व विधायक राकेश सिंघा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर साझा प्रेस वार्ता में शामिल हुए। वहीं सुक्खू सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आज सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आजादी के बाद जितने भी चुनाव देश में हुए हैं उनमें से ये चुनाव असाधारण है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी बीजेपी डेमोक्रेसी का अतिक्रमण करना चाहती है और ईडी के जरिए काम किया है। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने भी इंडिया अलायंस का समर्थन किया है। इस दौरान सुरजीत ठाकुर ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा है जो वादे बीजेपी ने किए थे उनका क्या हुआ? बीजेपी के लोग पहले इस बात का जवाब दें। प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर पार्टीज ने जो एक अलायंस बनाया है और उसी क्रम में हमारे प्रदेश में भी जिस सोच के साथ, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतवर्ष की आने वाले समय की दिशा और दशा क्या होगी इस चुनाव में निर्भर है। चाहे हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, संविधान को बचाने के लिए भी इस चुनाव की अपनी महत्वता है, यहाँ तक संघीय ढांचा आने वाले समय में भी हमारा राष्ट्र का सुरक्षित रहे। इन सभी सोच के साथ हमारी सभी पार्टियों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश में भी, मैं समझता हूँ हमारे वोट्स का डिवीजन ना हो, इस सोच के साथ ये अलायंस बना है। जो रोहित ठाकुर जी ने जो
सबसे बड़े घटक है हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन के, उन्होंने जो बात रखी है, मैं सीपीआईएम की ओर से उसका अनुमोदन करता हूं, उसको सपोर्ट करता हूं। और सिर्फ एक बात को ऐड करना चाहता हूं, आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, हम समझते हैं और हम उसको असेस करते हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है, असाधारण, और जिसके बारे में ज्यादा व्याख्या भी नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय जो अरविंद केजरीवाल है, उनको रिलीज किया गया, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि लेवल प्ले। क्योंकि आजकल एक नया चलन चला है और बड़ा ट्रेंडिंग में भी है, गारंटी शब्द। गारंटी शब्द के बारे में हर एक पार्टी जो है अपना अपना व्याख्यान दे रही है और बता रही है कि हमारी गारंटी है कि हिंदुस्तान की जनता को आने वाले समय में हम क्या सिस्टम देने वाले हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो पूर्व में गारंटियां दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ। तीसरे बार मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो गारंटियां मोदी जी पहले भी दे चुके हैं, क्या वो गारंटियां पूरी हुई है, जो आने वाले समय में उनकी गारंटी पूरी होगी। तो मैं बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। और हर्ष महाजन के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हर्ष महाजन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हर्ष महाजन मैच फिक्सिंग करवाने वाले ब्रोकर की भूमिका निभा रहे हैं। महाजन प्रदेश की राजनीति के खलनायक हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश की जनता के जयराम ठाकुर अपराधी हैं। जयराम ठाकुर मंडी की राजनीति में बुरी तरह से फंस गए हैं और इन चुनाव के बाद से जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। प्रेम कौशल ने कहा कि हर्ष महाजन की राजनीतिक परवरिश कांग्रेस पार्टी ने की है। उन्हें तमाम बड़े पदों पर काम करने का कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, लेकिन आज कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी हर्ष महाजन कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, वो अधर्म है। इस दौरान प्रेम कौशल ने आरोप लगाया कि हर्ष महाजन ने ही कांग्रेस से बागी विधायकों को बीजेपी में मिलने का काम किया था। कुछ लोग जो पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर कांग्रेस पार्टी के विषय में कई तरह के बयान और कई तरह की मीडिया के माध्यम से चर्चाएं करते हैं, जिनमें मुख्यतः मैं बात करना चाहूँगा हर्ष महाजन जी की। हर्ष महाजन जी ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और पत्रकार वार्ताओं में भी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी। और हिमाचल में मतदान से पहले इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनावी हुंकार भरी है। इसको लेकर के अब बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मीडिया से बातचीत में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों पर निशाना साधा है। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटने वाली पार्टी लोकतंत्र बचाने की बात ना करे। धर्माणी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने वाला इंडिया गठबंधन ये भूल गया कि देश में केवल एक बार आजादी के बाद लोकतंत्र का गला घोटा गया, जब देश में आपातकाल लगाया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भी निशाने पर लिया और धर्माणी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तले कांग्रेस के मंत्री आम आदमी पार्टी के लोगों को एक साथ बिता रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री बताएं कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शराब घोटालों का कांग्रेस समर्थन करती है। इस दौरान उन्होंने सीपीआईएम नेता पूर्व विधायक राकेश सिंह पर भी हमला बोला। धर्माणी ने कहा कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव है, ये चुनाव भ्रष्टाचार बनाम सुशासन की सरकार का चुनाव है। आज कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के माध्यम से जो बयान जारी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी
का ये स्पष्ट मत है कि देश के भ्रष्ट और सनातन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी और मीडिया पैनलिस्ट अंकुश दत्त शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अंकुश दत्त शर्मा ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व और भारतीय सेवा के पराक्रम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है, तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का भी विरोध कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आए दिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आते थे। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी कमी आई है। आंतरिक सुरक्षा के मामलों में देश में मोदी सरकार ने सर्वश्रेष्ठ काम किया है। 2014 से पहले देश में आतंकी हमले होते थे, हमारे देश को निशाना बनाया जाता था। 2014 के बाद से देश में आतंकवाद कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस कई दशकों से गरीबी हटाओ का नारा देती आ रही है। वे आज भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। 70 साल में यही नारा देते आ रहे हैं, लेकिन लोगों की गरीबी नहीं हटा पाए। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता मोदी की गारंटी और अनुराग की सेवा पर मोहर लगाने का पूरा मन बना चुकी है। और हमीरपुर की लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जो बलि का बकरा सतपाल रायजादा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको बनाया है, क्योंकि कांग्रेस की कोई भी बड़े नेता ये चुनाव लड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से और बड़सर बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आए दिन नुक्कड़ नाटक सभाएं कर रहे हैं। इंद्रदत्त लखनपाल ने इसी कड़ी के तहत बुधवार को ठनकर भरथरी मंदिर समेत कई क्षेत्रों में अपनी जनसभाएं की। बड़े आदमी है, कुछ भी बोल सकते हैं। टैक्सी मिली है तो कहाँ मिली है, किसने दी है, तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। सर उन्होंने ये भी कहा, देखिए बात ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने हमारी बात कोई नहीं मानी। और कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में पीपीपी मोड पर बस अड्डा बनकर तैयार हो गया है। और अब ये बस अड्डा स्थानीय जनता के साथ साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। नए सिरे से तैयार किए गए बस अड्डे में विभिन्न ब्रांड के शोरूम लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल्लू बस स्टैंड जो है पीपीपी मोड पे लगभग 100 करोड़ की लागत से बना है और एक बहुत ही शानदार मॉल है वहाँ पे, जिसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स, सागर रत्ना, कोई आपका ब्लैकबेरीज, जॉकी, नज़ीर, बर्गर किंग, मोमोज लव, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि वहाँ पे हैं। और क्योंकि कुल्लू एक टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट इलाका है, और ख़ास तौर पे अब जब तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।